वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी में हम लोग बहुत ज्यादा ट्विस्ट देखने वाले हैं। इस स्टोरी के अंदर लड़की बहुत ही ज्यादा अमीर होती है और लड़का बहुत ही गरीब होता है। उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और इनकी फैमिली इन सब के लिए राजी नहीं होती है। और हम इसी स्टोरी के अंदर ये देखेंगे कि वो अपनी फैमिली को कैसे एग्री करते हैं, उनकी शादी कैसे होती है और वो अपनी बात की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। यही देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चले बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी के हम स्टार्ट में अपनी हीरोइन नारा को देखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होती है, जो कि एक रिटायर्ड जनरल की बेटी होती है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर होती है। उसके बचपन में जो वो चाहती थी वो बिना मांगे उसे मिल जाता था। और इसी तरह वो आज एक दूल्हा भी लेकर आ गए। वो दूल्हा बहुत ही ज्यादा अमीर होता है, लेकिन हमारी हीरोइन नारा उससे शादी नहीं करना चाहती है। वो अपनी शादी अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के से करना चाहती होती है, लेकिन उसके फादर नारा को फोर्स कर रहे होते हैं उसकी शादी के लिए कि तुम इसी लड़के से शादी करो, वो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगा। लेकिन नारा वहां पे मना कर देती है। लेकिन इसी तरह उसके फादर उसे फोर्स करते हैं और शादी के लिए डेड करके उसे वहां पर इवेंट पर लेकर आ जाते हैं। लेकिन नारा का अभी भी दिल वहीं पे होता है कि मैंने अपने ही बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरोइन जंग को देखते हैं, जो बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। वो अपने दोस्तों को अपना दुख शेयर कर रहा होता है और साथ में बहुत ज्यादा पी रहा होता है और रो भी रहा होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपना गम मिटाना चाह रहा हूँ, आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी और ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी हम वहां पे देखते हैं दूसरी तरफ से नारा वहां पे एंट्री मार देती है। हमें पता चलता है कि वो वेडिंग ड्रेस में ही वहां से भागकर यहाँ पर आ जाती है। और ऐसा प्यार देखकर जंग तो वहां पर रोने लग जाता है और उसके पास जाकर घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है। तभी नारा उससे बोलती है कि तुम मेरी शादी पर क्यों नहीं आए मुझे लेने के लिए, जिस पर वहां पर जंग रोने लग जाता है। तभी हमें पता चलता है जो जंग है वो अमीर लड़का नहीं है, वो एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। वहां पर जंग उससे कहता है कि मैं कैसे आ सकता था, मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं चीज जिसके साथ मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी इम्प्रेस कर सकूं। तभी वहां पर नारा कहती है मुझे ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हें मुझे लेने के लिए आना चाहिए था। लेकिन जंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का होता है। तभी नारा उसके सर पर हाथ रखकर उसे शांत करती है, उसे चुप होने के लिए कहती है और उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी मम्मी से मिलना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जंग नारा के पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है वो उसके पेरेंट्स से नहीं, सिर्फ उसकी मम्मी से ही मिलने जाता है। तभी वहां पर वो रेस्टोरेंट में आता है और उसकी मम्मी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन हमें तभी पता चलता है कि जो वो कोट पहन कर आया है उसका कार्ड तो वो उतारता ही नहीं है। अब यहाँ से हिसाब लगा लो कि जंग कितना मासूम लड़का है। तभी उसको नारा की मॉम मिल जाती है। तभी वो उनके पास सामने जाकर बैठ जाता है और इस तरह बैठता है कि वहां पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी उसकी मम्मी उससे बोलती है कि तुम क्या काम करते हो। तभी वहां पर जंग बोलता है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ और मेरे पास इतनी पढ़ाई भी नहीं है जिसकी वजह से मैं अच्छी नौकरी ढूंढ सकूं। तभी नारा की मम्मी उसकी ऐसी हालत देखकर उसके सामने पैसे रख देती हैं, जिसकी वजह से जंग समझता है कि वो चाहती हैं कि ये पैसे लेकर मैं नारा की जान छोड़ दूं। लेकिन तभी वहां पर जंग उनकी मम्मी से कहता है कि मैं ये आपसे पैसे नहीं ले सकता, मेरे प्यार की कीमत इन पैसों से कहीं ज्यादा है, मैं आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगा, मैं नारा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी उसकी मम्मी को ये बात अच्छी लगती है। उसकी मम्मी उससे कहती है कि ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम एक घर खरीद लो और शादी के बाद तुम दोनों वहां पर रहना एक साथ। जंग तो वहां ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और समझता है कि मेरी तो साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी वहां पर जब जंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी वहां पर उसकी सासू अम्मा उससे कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वहां पे नारा के फादर को भी मनाना होगा, उन्हें इम्प्रेस करना होगा। तभी वहां पर जंग प्रॉमिस करता है कि सासू अम्मा मैं आपके हस्बैंड को जरूर पटा लूंगा। और तभी वहां पर नारा की मम्मी कहती है कि मैं अभी तुम्हारी सासू अम्मा नहीं हूँ, मुझे सासू अम्मा मत कहो, मेरी बेटी तुमसे शादी तो करने वाली है लेकिन मुझे सासू अम्मा मत कहो, मुझे मम्मी कहकर तुम बुला सकते हो या मेरे नाम से तुम मुझे बुला सकते हो। तभी कहते हैं कि चलो जाओ और नारा के फादर से भी जाकर मिलो और उन्हें इम्प्रेस करो। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जंग उसके फादर से मिलने के लिए जाता है। उसके फादर मिलिट्री से रिटायरमेंट हुए होते हैं। जैसे ही नारा के फादर देखते हैं कि जंग यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, उसके फादर वहां पर गन निकालते और उसे वहां पर मारने के लिए चले जाते हैं और उसकी मम्मी वहां पर उसे रोक रही होती है।
जैसे ही वो उस पर फायर करने लगते हैं, नारा उनको रोक रही होती है, नारा उनके आगे आके खड़ी हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर नारा के फादर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर वो मान जाते हैं शादी के लिए। उन्हें बहुत ज्यादा पापड़ भी बेलने पड़ते हैं अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, लेकिन आखिर में उसके पेरेंट्स मान जाते हैं शादी के लिए। और तभी हमें पता चलता है उन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। तभी हमें ये भी पता चलता है दूसरी तरफ नारा के पेरेंट्स इस शादी के लिए बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं और बिल्कुल भी राजी नहीं होते और ना खुश होते हैं। और जंग की मदर वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि मेरे बेटे ने एक बहुत ही अमीर लड़के से शादी कर ली है। तभी हमें दिखाया जाता है जंग और नारा को, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और इसी तरह हमें नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। दोनों खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस के साथ। वो दोनों आपस में इतना लड़ते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हमने शादी कितनी मुश्किलों से की है, हमने पेरेंट्स को किस तरह मनाया है। ये दोनों आपस में दिन भर लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, क्योंकि नाना घर का कोई भी काम नहीं करती है। सारा दिन वो घर में बैठी खाती है और पीती है और टीवी देखती है, और वहाँ से अपना कोई भी काम कंप्लीट नहीं करती है। और बेचारा जंग हर काम कर रहा होता है, कभी बर्तन धोता है, कभी घर की सफाई करता है, और जहाँ पर नारा ने खाया होता है वो सब कुछ समेटता भी है। जिस पर नारा उससे कहती है कि तुम तो बेरोजगार हो, तुम तो ये सब कुछ काम कर सकते हो, तुम्हें इससे मसला नहीं होना चाहिए। और बेचारा जंग भी वहां पर चुपचाप हर काम कर रहा होता है, क्योंकि वो बेरोजगार होता है। लेकिन आखिरकार उनकी आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों पहुंच जाते हैं कोर्ट के अंदर एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए। आप सब ये सब सोच रहे होंगे ये सब कुछ कितनी जल्दी हो रहा है, लेकिन आगे आने वाला बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कोर्ट में, वहां पर जज उनसे पूछते हैं कि हमें वजह बताएं, आप लोग क्यों यहाँ पर डिवोर्स लेने आए हैं। तभी वहां पर वो जज को अपनी दोनों प्रॉब्लम बता रहे होते हैं। तभी वहां पर सब लोग बैठे उनकी बातें सुनकर हंस रहे होते हैं कि ये तो आम सी बात है, और यहाँ पे हर फैमिली में ऐसा होता है और हर कपल में ऐसा होता है। इसका मतलब यही नहीं है कि आप लोग डिवोर्स लेने के लिए यहाँ पर आ जाएं। जंग बेचारा अपने जाकर फ्रेंड्स को हर चीज बताता है, और नारा भी अपने फ्रेंड्स के साथ हर चीज बताती है। उनके फ्रेंड्स ये सब बातें सुन सुनकर थक जाते हैं कि हर रोज आएंगे, इनका लड़ाई झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है। और तभी हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जंग तो बहुत ज्यादा गरीब है, जैसे कि हमें पहले पता है, लेकिन नारा उसे ये बात हमेशा ही बताती रहती है कि तुम तो बेरोजगार हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वो नारा के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन नारा उससे बिल्कुल भी जताती नहीं है। नारा उससे बिल्कुल दूर दूर रहती है और उसके साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रही है, हमें ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन नारा को भी उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। और जंग उससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि अगर उसके मुंह से कोई निकली हुई चीज नीचे भी गिर जाती है, वो उठाकर खुद खा लेता है। यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि जंग नारा से कितना ज्यादा प्यार करता होगा, लेकिन आपस में इनकी क्यों नहीं बन रही है ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इस वजह से है क्योंकि नारा घर का कोई भी काम नहीं करती है और हर काम जंग को करना पड़ता है। और ये सारी बातें वो कोर्ट के अंदर जज को बता रहे होते हैं। तभी नारा भी यहाँ पे बताती है कि जंग की फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है, ये लोग बहुत ही ज्यादा कंजूस है, हर चीज इतनी कंजूसी से यूज करते हैं। ये हर चीज को इसलिए कम इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा टाइम तक चल सके, और मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। और ये लोग हर रोज मुझे ताना मारते हैं कि तुम तो एक अमीर घर से आई हो, तुम्हें नहीं पता चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और एक बताती है जज को, इन्होंने तो मेरी हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बाहर फेंक दी थी, इन्होंने मेरा तो हेयर ड्रायर भी फेंक दिया था क्योंकि उसकी वजह से बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। तभी वहां पर जंग भी उसे जवाब देता है। जंग उसे जवाब में कहता है कि हाँ, तुम्हारे बालों से इतने ज्यादा प्यार है, तुम्हारे बालों में नहाने के बाद भी इतनी ज्यादा बदबू आती है, तुम्हें हेयर ड्रायर की जरूरत ही क्या थी। और उससे कहता है कि तुम्हें याद है तुम एक रात मेरे पास आई थी दारू पीकर, तुम्हारे बालों से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी और तुम मुझे किस करने वाली थी, तभी मैं तुम्हारे बालों को सूंघता हूँ, तुम्हारे बालों में इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी। इसी वजह से मैंने उस दिन तुम्हें अपने आप से दूर फेंक दिया था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। तभी नारा उसके ये सब कुछ सुनने के बाद उसे जवाब में कहती है कि हाँ हाँ, तुम मुझे क्यों छुओगे, क्योंकि तुम्हारे तो बाहर लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे हैं। जिस पर जंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम इस तरह की हो, तुम हमेशा बाहर जाकर एक लड़के के साथ वहां पर ड्रिंक करती हो। मुझे बताओ जरा वो कौन लड़का है जिसके साथ तुम चिपक चिपक कर वहां पर ड्रिंक करती हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार उस लड़के से मिलने के लिए रोका, लेकिन तुम बिल्कुल भी बाज नहीं आई हो। और तभी वहां पर जंग बताता है कि एक दिन तो हद हो गई थी, मेरा अगला दिन एग्जाम था और उस दिन नारा ने उसे बिल्कुल भी रात सोने नहीं दिया, उसे बिल्कुल तंग करती रही और उससे कहती है कि मेरे साथ बातें करो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और वो बेचारा पढ़ाई करके बहुत ज्यादा थका होता है, जिस पर जंग उससे कह रहा होता है कि क्या हम कल बात करें, मेरा कल सुबह को एग्जाम है, इसलिए मुझे वहां पर वो एग्जाम देना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब अगली सुबह में वो पेपर देने के लिए जाने लगता है, तभी वहां पे नारा घर में खाना बना रही होती है और घर में आग लगा देती है। तभी वहां पर जंग उस आग को बुझाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका एग्जाम रह
जाता है और टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तभी जज उनकी दोनों की बातों को सुनने के बाद ये फैसला करता है कि 30 दिन तुम लोगों को दिए जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, उसके बाद फैसला करो कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना है या तलाक लेनी है। और दोनों इसी तरह वहाँ पे बहस करते हुए कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर वापस घर जा रहे होते हैं, वो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और आपस में फिर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी इस लड़ाई झगड़े के दरमियान में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं से पहुंच जाते हैं वो हॉस्पिटल में। और यहीं पर हमारी कहानी का ट्विस्ट यहाँ पर शुरू हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि दोनों की फैमिली हॉस्पिटल में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही होती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से ऐसा हुआ है, और नारा की मम्मी कह रही होती है कि तुम्हारे बेटे की वजह से ऐसा हुआ है। और इतनी देर में जंग की आंख खुल जाती है। तभी वहां पर अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आप कौन है। यहाँ पे हमें पता चलता है जंग की तो याददाश्त ही चली गई है। और नारा वहां पे जब उसको वो होश आता है, वो भी अपनी मम्मी को पहचानती नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को देख के डर जाती है कि आप सब लोग कौन हो। तभी नारा की मम्मी और वहां पर जंग की मम्मी डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर बताता है कि इन दोनों की याददाश्त चली गई है, इन्हें अब कुछ भी याद नहीं है कि पहले क्या हुआ था, और यहाँ पे किसी को भी वो याद नहीं है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी वहां पर बताते हैं कि तुम दोनों कपल हो, तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। जिस पर नारा कहती है छी, ये बदसूरत सा लड़का मेरा हस्बैंड है। और वहां पर दूसरी तरफ हम जंग को देखते हैं। वो नारा को देखकर अपने बालों को सेट करने लग जाता है, क्योंकि उसे नारा बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। और अपने मन में सोच रहा होता है कि वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। और सोचता है कि ये लड़की मेरे प्यार में कैसे आ गई, ये उसको मेरे से कैसे प्यार हो गया। और सोचता है कि मैं तो इतना गरीब हूँ और फिर कैसे ये मेरे साथ प्यार करने लग गई। और नारा अपने मन में ये सोच रही होती है कि क्या मैं इसकी वाइफ हूँ, मैंने इससे कैसे प्यार कर लिया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जंग बाहर बैठा अपनी वेडिंग की पिक्चर देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मेरी वाइफ तो कितनी खूबसूरत है और हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ प्यार में हुए। और ये सब कुछ सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे और क्या हुआ होगा। तभी वहां पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम और डैड वहां पर उसे एक पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इनकी मॉम एंड डैड को लगता है कि शायद पत्थर मारने की वजह से इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तभी उसको वहां पर रूम में लेके आ जाते हैं। फिर वहां पर उसको वहां पर बैंडेज किया जाता है, जिसकी वजह से जब उसे होश होता है वो अपना मोबाइल चेक कर रहा होता है। तभी वहां पर वो कैलेंडर के अंदर देखता है एक चीज को मार्क लगाया होता है। तभी वहां पर वो अपनी नारा से पूछता है कि यहाँ पे ये क्या हुआ है, क्या हमारी इस डेट को वेडिंग हुई थी। जिस पर वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। तभी वहां पर नारा की सिस्टर होती है। तभी नारा की सिस्टर कहती है कि ये डेट तुम्हारी वेडिंग की नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी डिवोर्स की डेट है। जिस पर जंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि क्या, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिस पर नारा ये सुनते ही खुश हो जाती है कि चलो शुक्र है मुझसे गंदी शक्ल वाला लड़का दूर हो जाएगा। और यहाँ पर जंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर जंग कहता है मैं तो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर उसकी बहन बोलती है कि नहीं, तुम दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम लोग बहुत ज्यादा लड़ाकू हो। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनकी मम्मी आई होती है डॉक्टर के पास। नारा की भी बैठी होती है और जंग की भी बैठी होती है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हम कल यहाँ पे इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि इनकी याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही रहने दिया जाए ताकि इनकी याददाश्त जल्दी वापस आ सके। और उनकी मम्मी भी आपस में बात करती है तो वो मान जाती है कि ठीक है, जब तक याददाश्त इनकी वापस नहीं आ जाती तब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नारा की मम्मी उनको अपने साथ लेकर कार में बिठा के लेकर जा रही होती है। जिस पर नारा की मम्मी अपनी छोटी सिस्टर से कहती है कि तुम नारा के साथ उसके घर में ही रहोगी। जिस पर उसकी बहन कहते हैं कि क्यों। तभी उसकी मम्मी कहती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, इसलिए तुम ही उसके साथ वहां पर उसके घर में रहोगी। और नारा बहुत ज्यादा उदास होती है और नाखुश होती है कि मुझे अब इस लड़के के साथ वहां पर एक साथ एक घर में रहना होगा। और वहां पर जंग को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है नारा के साथ रहने के लिए। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो वहां पर घर में पहुंच जाते हैं। जब भी वो घर में आते हैं और जब देखते हैं घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर नारा बोलती है कि क्या मैं इतने गंदे घर में रहती थी। तभी वहां पे नारा अपनी वेडिंग पिक्चर को देखती है, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे की पिक्चर को बहुत ज्यादा खराब किया होता है। तभी नारा की मम्मी उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना। तभी नारा अपनी मम्मी से कहती है मैं तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तभी उसकी मम्मी वहां पर उसे छोड़कर चली जाती है। पहले वहां पर वो दोनों हस्बैंड आपस में लड़ते होते थे, लेकिन यहाँ पे अब नारा की छोटी सिस्टर भी आती थी। अब ये लोग यहाँ पर तीनों ही मिलकर लड़ाई करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जंग तो बाहर सोता है और दोनों बहनें अंदर सोती हैं। जंग तो बेचारा बहुत ज्यादा उदास होता है कि मुझे तो अपनी वाइफ नारा के साथ रहना है। तभी हम नेक्स्ट सीन रात का देखते हैं, जब वो रात में वॉशरूम के लिए जा रहा होता है। नारा की छोटी बहन वहां पे होती है, जिसकी वजह से जंग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है।
तभी इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी इनकी मम्मी फैसला करती है कि इनकी याददाश्त को वापस लाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तभी कुछ दिन गुजर जाने के बाद इनके घर वाले मेमोरी इनकी वापस लाने के लिए एक प्रोग्राम रखते हैं, जहाँ पर सारी फैमिलीज को इनवाइट किया होता है और उनके फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया होता है। वहाँ पर जंग के दोस्त वहाँ पर आकर जंग को बहुत ज्यादा गालियां देते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। हर कोई आकर अपनी अपनी बात कर रहा होता है और उसको गुस्सा भी दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं होता, ना उसे याद आ रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जंग वॉशरूम में गया होता है। तभी वहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलता है। उसका एक फ्रेंड उससे बताता है, तुम्हें याद नहीं, मैंने ही तो तुम्हें वहाँ पर नारा को पिटाने के लिए हेल्प किया था, तुम याद करो वो एक नंबर की नकचड़ी लड़की थी और मैंने ही तुमसे उसके साथ मुलाकात करवाई थी, मैंने ही तुम्हारे साथ वहां पर हेल्प किया था। तो जब वो दारू बहुत ज्यादा पीकर वहीं पे बेहोश हो जाती थी और तुम ही हमेशा उसकी हेल्प करते थे, और एक बार वहां पर उसके गले में कुछ अटक जाता जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आ रहा होता और तुम ही ने उसकी वहां पर जान बचाई थी, और उसके बाद तुम उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे, हालांकि वो ठीक हो चुकी थी। और फिर उसके बाद वो 2 महीने के लिए गायब हो गई थी। हमने फिर नारा को नहीं देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक उसको स्टेडियम में देखा था जहाँ पर वो स्पोर्ट के लिए देखने आई होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर तुम्हारी वहां पर मुलाकात हुई थी। फिर तीसरी बार तुम्हारे मैंने अम्ब्रेला दी थी, जाओ उसको, उसके पास अम्ब्रेला नहीं है, जाकर तुम उसकी हेल्प करो, और तुमने वहां पे उसको इम्प्रेस करने के लिए अम्ब्रेला लेकर उसको इम्प्रेस किया था। इसी बात से नारा तुमसे इम्प्रेस हो गई थी और तुम दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ गए थे। इम्प्रेस होते ही तुमसे नारा ने तुमसे अपना नंबर मांग लिया था और तुम्हें उसे अपना नंबर देना पड़ा था। तभी उसका दोस्त उससे बताता था कि तुम एक नंबर के निकम्मे लड़के थे और बहुत ही अय्याश लड़के थे और बेरोजगार थे, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते थे। जिस पर जंग अपने दोस्त से कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि 15 दिन के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। मॉम इनको दोनों को हिप्नोटाइज करवाने के लिए एक जगह पर लेकर आ जाती है। उनकी मम्मी को लगता है कि शायद इस वजह से ये दोनों की याददाश्त शायद वापस आ सके। तभी वहां पर जंग को याद आता है, मैं तो बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। और नारा को याद आता है कि मैं तुम्हारे लिए एक दिन सूप बना रही थी और मैंने वहां पर आग लगा दी थी। तभी नेक्स्ट सीन में उनकी मम्मी फैसला करती है कि इन दोनों को वर्क प्लेस में भेजा जाए, जहाँ पर ये लोग वहां पर काम करते थे उस जगह पर भेज देते हैं। जंग को हम देखते हैं कि वो जब ऑफिस आता है सीधे जाकर ऑफिस में अपने सीईओ के रूम में जाकर बैठ जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि ये रूम किसका है और मैंने यहाँ पर क्या काम करना है और किससे नहीं मिलना है, किससे मिलना है। वो जाकर डायरेक्ट ही ऑफिस में बैठ जाता है और अभी हमें पता चलता है उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे बॉस है कौन। वहां पर एक काम करने वाला आदमी होता है, जंग उसको बॉस समझ लेता है और उसके साथ बातें करने लग जाता है। तभी वहां पे हमें पता चलता है वो तो वहां पे काम करने वाला वो बाहर चला जाता है। तभी वहां पे बॉस आकर बैठ जाते हैं। तभी उसका बॉस जंग से कहता है कि तुम यहाँ पर काम करने के अभी काबिल नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ही नॉनसेंस वाली बात है कि तुम यहाँ पर आकर काम शुरू करोगे, इसलिए मैं तुम्हें यही फैसला दूंगा, तुम अभी घर चले जाओ, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम यहाँ पर वापस काम करने के लिए आ जाना, अभी मैं तुम्हें काम के लिए बिल्कुल भी नहीं रख सकता। जिस पर जंग बाहर नहीं जा रहा होता है और जंग वहां पर उससे कहता है कि तुम यहाँ के बॉस नहीं हो, मुझे बॉस से ही मिलना है। जिस पर वो कहता है कि तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, मैं इसी का बॉस हूँ, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो। तभी वहां से जंग बाहर आ जाता है। हम दूसरी तरफ नारा को देखते हैं। नारा को वही लड़का मिल जाता है जिसके साथ ये बैठकर ड्रिंक करती होती थी। नारा को तो सब कुछ भूल चुका होता था, नारा को याद नहीं होता और ना ही वो उसको पहचान रही होती है। जिस पर वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और नारा से कहता है कि तुम्हें याद है लोगों को हमारे बारे में लगता था कि हम दोनों का अफेयर है। जिस पर नारा कहती क्या बकवास करो, इतने गंदे लड़के के साथ मेरा अफेयर होगा। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ ही हमेशा ड्रिंक करती थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। और नारा उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वहां से वो लड़का जाने लगता है। जिस पर नारा उसे पीछे से कहती है कि प्लीज अभी मेरी ये लास्ट मुलाकात थी, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। इसी तरह बहुत ज्यादा दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन नारा वॉशरूम में नहा रही होती है। तभी वहां पर जंग अचानक से अंदर आ जाता है। उसको पता नहीं होता कि नारा वॉशरूम के अंदर है। वो दोनों एक दूसरे को बिना कपड़े के देख लेते हैं। तभी वो दोनों वहां से वॉशरूम से निकलते हैं और भागकर एक दूसरे के रूम में चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाय हो जाते हैं। जैसे जंग वहां से वॉशरूम से बाहर भागता है, वहां पे नारा की सिस्टर बैठी काम कर रही होती है। जंग उसको देख के वहां से शर्मा कर डर कर वहां से भाग जाता है। वो बहुत ज्यादा एम्बैरस फील कर रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक दिन नारा वहां पे बैठी स्ट्रॉबेरी खा रही होती है और उसने बहुत ही मिनी सा ड्रेस पहना होता है और जंग वहां पर बैठा सोफे पे खड़ा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है और उसको लगता है कि शायद मैं नारा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी वो डॉक्टर के पास नेक्स्ट सीन में पहुंच जाते हैं। तभी वो डॉक्टर को बताता है कि मेरे दिल में नारा के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, जब मैं उसे देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है, मुझे कुछ फील होता है। जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है कि तुम्हें क्या फील हुआ और कब फील हुआ। जिसकी वजह से वो बताने लगता है जब नारा स्ट्रॉबेरी खा रही थी तब मुझे कुछ मेरे सर में ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। तभी वहां पर
डॉक्टर उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करो तो मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा, मुझे लगता है कि ये जल्दी काम करेगा। और नारा ये सब टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और जंग तो अंदर अंदर बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहते हैं। जंग दिल में सोच रहा है कि काश नारा मान जाए और हम दोनों एक साथ डेट पर जाए, एक साथ टाइम स्पेंड करें। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो साथ में एक दूसरे के रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वहां पे आते हैं स्टेडियम में और एक दूसरे के साथ डेट पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग वो चीज यूज करेंगे जो हम लोग पहले पहले इस्तेमाल किया करते थे, हमारी यादों से ऐसे वापस आ जाएगी। और उन्हें ये भी नहीं याद होता कि हम लोगों को क्या पसंद है क्योंकि उनको सब कुछ भूल चुका होता है। तभी वहां पे वो एक स्टेडियम में बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो पूरा दिन खाते हैं पीते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं और इंजॉय करते हैं। और जब रात होती है वो वहां पर रेस्टोरेंट में बैठे वहां पर दारू पी रहे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा शराब पी लेते हैं और दारू पी जाने के बाद उन्हें याद भी नहीं होता कि हम कहाँ पे हैं, हम घर कैसे जाएंगे, क्या है क्या नहीं। तभी वो जैसे जैसे करके वो घर में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये शराब पी जाने के बाद वो दोनों आपस में वहां पर सबके सामने किस करने लग जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उनकी छोटी बहन ये सब कुछ देख लेती है कि रात में ये लोग कहाँ थे और उनके बीच में क्या क्या हुआ है। और इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और इनके दरमियान में सब कुछ ठीक होने लगा था। और इसी तरह एक दिन वो एक दूसरे के साथ एक रूम में होते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहां पे नारा की सिस्टर उनके रूम का डोर खोल लेती है और उनके देख लेती है वो एक साथ सोए हुए हैं। तभी उसकी नारा की सिस्टर ये जान जाती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हो रहे हैं। तभी नारा की सिस्टर अपनी मम्मी को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं। तभी वहां पर नारा की मम्मी आ जाती है। नारा की मोम आकर वहां पर जंग से बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि तुम दोनों की डिवोर्स होने वाली है, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो। तभी वहां पर नारा की मम्मी नारा को लेकर अपनी बहन के साथ वापस घर आ जाती है। तभी नारा की मम्मी जंग से कह के जाती है कि मैं अपनी बेटी नारा को अब रोड बेचने का फैसला किया है, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती और वैसे भी तुम दोनों की डिवोर्स डेट आने वाली है और तुम दोनों की डिवोर्स हो जाएगी। और हम दूसरी तरफ जंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो नारा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो बहुत ही नाखुश होता है और वो वहां बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है नारा को। वो बेचारा अकेला ही घर में रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारा को, वो अपनी बहन के साथ होती है, वो अपनी पैकिंग कर रही होती है। तभी वो अपनी बहन से पूछती है कि मैं पहले कैसी लड़की थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहती थी। तभी उसकी बहन कहते हैं कि तुम लोग कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ाई करते थे, तुम लोग बिल्कुल भी आपस में प्यार में नहीं रहते थे। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अगले दिन वहां पर नारा की फ्लाइट होती है। तभी वहां पर जंग पहुंच जाता है। तभी उसके पास आता है और उसको आकर रोकता है और सबके सामने वहीं पे कहने लग जाता है कि नारा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जो भी मैंने किया है मैं उसकी माफी मांगता हूँ। और इसी तरह वो बहुत सारी लाइनें प्यार वाली बोलता है और उसके वहां पर फ्रेंड्स ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। बेचारा जंग वहां पर आधे घंटे से अपनी फीलिंग्स के बारे में उससे शेयर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नारा ने तो हैंड फ्रीज लगाए होते हैं। तभी वो अपने कान से एयरपोर्ट्स निकालती है और उससे कहती है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या मुझे तुम बताओगे। और जंग वहां पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहां पर उसको गुस्सा भी आता है लेकिन वो बर्दाश्त करता है। वहां पर वो कहता है कि नहीं मैं तो नारा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अब मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी वो दोबारा से अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करने लग जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि सच्ची प्यार करने वाले कभी भी अपनी प्यार करने वाले पे गुस्सा नहीं करते, वो प्यार से फिर सब कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। वो उसके लिए जो जो अपनी बोलना चाहता था वो लाइनें अपने हाथों पे लिखकर लेकर आया होता है पहले से ही। वो सब कुछ नारा को बोल देता है लेकिन नारा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो बेचारा मायूस होकर वहां से वापस आ रहा होता है क्योंकि नारा वहां पर नहीं मान रही होती। जब वो वहां से वापस आ जाता है तभी हम देखते हैं कि नारा वहां पर आगे खड़ी होती है, भागी हुई वो वापस आ जाती है, जिस पर वो जंग से कहती है कि देखो, और कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेमोरी आने तक तुम सब कुछ ठीक कर दो, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जिस पर जंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और याददाश्त आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और यहाँ पर ही उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और स्टोरीज देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।